ऑल राइट भाइयों, तो आ चुके हैं अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब हम डिटेल में समझेंगे हमारी वेबसाइट है क्या। पहले तो इसको पहले टूर लेते हैं बढ़िया, मैं तुम्हें ऐसा गाइड करता हूँ, घुमाने लेके जाता हूँ वेबसाइट पे, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या अपन इसके अंदर बनाएंगे और उसका जवाब है सब कुछ। ठीक है, मतलब सब कुछ, हाँ, रिस्पॉन्सिव भी हाँ, लोडर भी हाँ, एनिमेशन भी हाँ। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट देखने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इस वेबसाइट की खासियत क्या है, क्या क्या इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा, और एक छोटा सा वादा कि इस वेबसाइट को अगर आप ढंग से बना लेते हो, इस पूरे वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपके नॉलेज में इजाफा होगा और आप एक ढंग के डेवलपर बनने की तरफ एक सीढ़ी और चढ़ोगे। समझ रहे हो ना? चलो तो देखते हैं वेबसाइट के अंदर है क्या क्या। तो जब मैं यहाँ पर देखता हूं तो मुझे एक नेविगेशन बार दिखता है। यहाँ पर काफी अच्छा, काफी क्लीन डिजाइन है। लैंडिंग पेज को अगर आप देखो तो काफी साफ सुथरा डिजाइन है, एक जो प्रोफेशनल फील होता है। देखो वेबसाइट्स ना दो तरह की होती है साहब, एक होती है थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाती है, एक होती है थोड़ी सी जो क्रिंज हो जाती है। हम लोग क्रिंज चीजों को चीज नहीं कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो मैंने इस तरह की वेबसाइट ली है। देख सकते हो यहाँ पर आपको बढ़िया बढ़िया से थोड़े से मिनिमलिस्टिक एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मुझे साइड में ये कुछ चलता हुआ से दिख रहा है, मुझे पता नहीं ये क्या है। हो सकता है ये 3D एलिमेंट हो सकता है ये कोई डिव हो जो अपने साइज को कम ज्यादा कर रहा है, हो सकता है कुछ और हो। बाय द वे वेबसाइट का नाम है सनडाउन स्टूडियो और बहुत प्यारी वेबसाइट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आपको, तो आप चेकआउट जरूर करना। उसके बाद ये शायद वीडियो है, पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन अपन देखेंगे, चेक करेंगे। टेक्स्ट कंटिन्यूसली चलता रहता है, काफी खूबसूरत दिखता है ये, और ठीक है, ये भी कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, जैसे वो हल्का हल्का सा मूव होता हुआ दिख रहा है मुझे अभी तो एटलीस्ट। ठीक है, और जब मैं देखूंगा इसको तो ये एनिमेशन भी काफी डिसेंट लग रहा है, काफी डिसेंट है ना। चलो उसके बाद हम देखते हैं आगे की तरफ जाके, तो ये मेरे को पेज एक और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ये शायद वीडियो है, पता नहीं क्या है, चला के देख लेंगे। और ये एक स्वाइपर जीएस लगा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्वाइपर जीएस एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, उसकी मदद से आप इस तरीके से स्वाइपर्स बना सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको उसका भी इंट्रोडक्शन दे दूंगा किस तरीके से यूज करते हैं। बाय द वे मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि अगर उसको एक फुल फ्लेज ट्यूटोरियल आ जाए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं स्वाइपर जीएस बहुत शानदार तरीके से डिटेल में पढ़ा सकता हूं आपको, अगर आप कहोगे तो। अगर आप जाके सर्च करते हो ना स्वाइपर, यहाँ पर जाके मैं लेट्स से वेबसाइट पर जाता हूँ, तो आप देख सकते हो बड़े बड़े ब्रांड्स इसको यूज कर रहे हैं। एक मिनट चालू हो जाए भाई प्लीज, लोड नहीं हो रही, मना कर रही है वो, लेकिन कोई बात नहीं, ये देख सकते हो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इसको यूज कर रहे हैं। बहुत प्यारी लाइब्रेरी। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को डिटेल में जीसा पढ़ाया है, जिस तरीके से हमने आपको डिटेल में डॉम पढ़ाया है, उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ ये भी पढ़ाई दो यार, क्या दिक्कत है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना? बताना मुझे कमेंट में। चलो सुनो, वेबसाइट अपन ने देख ली है क्या क्या है इसके अंदर है। अब मैं आपको एक बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, वो है वेबसाइट को डीस्ट्रक्चर करना। यानी कि कोई नई वेबसाइट, मैं कसम से बता रहा हूं, ये वेबसाइट मैंने पहले नहीं बनाई, मैं पहली बार बनाने वाला हूं। तो जब आप किसी वेबसाइट को देख के बनाने की तरफ जाते हो, तो किस तरीके से आप उसको चेज करते हो, किस तरीके से आपका अप्रोच होता है, कहां से शुरू करना चाहिए, कहां पे खत्म करना चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। चले क्या आगे की तरफ? चलो, तो मुझे यहाँ पर चाहिए एपिक पेन, मैं 2 मिनट में पेन लेके आता हूं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, मैं 2 मिनट में लेके आ जाऊंगा। ऑल राइट, तो मैं पेन लेके आ चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा आपको वेबसाइट को देखते से क्या क्या करना है अपने को वो बता रहा हूं, कि भाई साहब इस वेबसाइट को देख के कैसे समझे कि क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये मेरा नेविगेशन बार के अंदर मेरे को लंबा चौड़ा सा नेविगेशन बार कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। एक ये एलिमेंट है जो कि हो सकता है कि आपकी इमेज हो, ये हो सकता है कि एक इमेज हो, या फिर एक एसवीजी हो, या फिर एक टेक्स्ट हो। समझ रहे हो ना? ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये सनडाउन स्टूडियो जो लिखा हुआ है, इसकी कह रहा हूं मैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये जो बने हुए हैं, ये हो सकता है H4 हो या फिर A टैग हो, जो भी हो A टैग होना चाहिए वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये टैग्स यहाँ पर, और इसके अंदर एनिमेशन है, और मुझे लगता है तीनों ही सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो तीनों ही एक जैसे होंगे, अपन बना लेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो समझना, ठीक है मेरे भाइयों, प्लीज प्लीज प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये जो मैं बता रहा हूँ उस पे। यहाँ जाके ये मेरे को एक डिव दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक डिव है जिसको मैंने दे रखा है क्या? फ्लेक्स। क्या दे रखा है? फ्लेक्स। तो होगा क्या, इसके अपन 2 पार्ट्स मान लेते हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक का नाम है लेफ्ट, एक का नाम है राइट। 2 पार्ट्स हैं, मैंने उनको क्या दे रखा है? मैंने उनको दे रखा है फ्लेक्स। तो लेफ्ट इधर, राइट इधर, और दोनों को मैंने वाई एक्सिस में अलाइन आइटम बॉटम कर दिया, अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड कर दिया। अगर आपको ये चीजें सेंस नहीं कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा, तो कोड देखोगे आने लगेगा, टेंशन मत लो।
ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन जाते हैं नीचे की तरफ, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये यहाँ पर ये जो मुझे ये चलता हुआ सा दिख रहा है, ये क्या है, इसको फिगर आउट करने के लिए आपको वेबसाइट में देखना ही पड़ेगा। तो अपन जब देखेंगे तब समझ आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं नीचे की तरफ और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वीडियो चल रही है। ये वीडियो है या क्या है, अपन जब रीस्ट्रक्चर करेंगे समझेंगे। ये टेक्स्ट मेरा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, एक्सपीरियंसेस कंटेंट एनवायरनमेंट, फिर वापस से एक्सपीरियंसेस आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट चलता है। वो अपन बना लेंगे एग्जैक्ट सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। अब यहाँ पर देखो सेम, यहाँ पर भी मुझे गोला दिखाई दे रहा है, देख सकते हो यहाँ पर। और भाई साहब अगर आपने ऊपर वाला बना लिया तो इसको बनाने में कितनी मेहनत लगेगी, बताओ, तुम खुद बताओ, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगेगी, है ना। ऊपर वाले बना लेंगे और ये भी बना ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया सा मेरे को डिसेंट सा एनिमेशन दिखाई दे रहा है, बन जाएगा ये भी, शायद बन जाएगा ना, बन जाएगा। और यहाँ जाके हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मुझे एक और डिव दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी अपन कुछ एनिमेशन वगैरह लगा देंगे। और ये मुझे दिख रहा है एक स्वाइपर, तो इसको भी स्वाइपर जेस की मदद से बना देंगे। मैंने बता ही दिया था कैसे बनेगा। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे को एक बहुत अच्छा आइडिया दिया था आयुष ने। अभी वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो वो बाहर से सुन रहा था मेरी बातें, तो उसने मुझे ये आइडिया दिया था कि एक एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं वेपलाइजर। ये देख सकते हो मेरे में यहाँ पर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। वेपलाइजर पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो ये सब बता देता है कि इस वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज हुई हैं। तो इसमें स्वाइपर यूज हुई है, लेनिस यूज हुई है, कोर जीएस यूज हुई है और जेक्वेरी यूज हुई है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, हम लोग स्वाइपर यूज करेंगे, लेनिस की जगह हम लोग लोकोमोटिव यूज करेंगे स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए। कोर जीएस तो हम करने ही वाले हैं ऑब्वियसली, जावास्क्रिप्ट, और जेक्वेरी की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, हम लोग जीसैप यूज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो वेपलाइजर का भी आप यूज कर सकते हो किसी भी वेबसाइट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। अब मेरी बात सुनो जल्दी से फटाफट, टाइम बहुत कर लिया वेस्ट, अब चलते हैं सीधा कोडिंग करने की तरफ, ठीक है। अब मैं माफी चाहता हूं अगर आपको लगा हो टाइम वेस्ट, क्योंकि मैं कुछ नया बता रहा था यार कि एक नया बंदा कैसे सोचता है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ जाके मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ सनडाउन। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा एकदम से डायरेक्ट सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करूंगा, तुम लोग पहले थोड़ी मेहनत करना, 1-2 दिन बाद ऐड करूंगा सोर्स कोड जानबूझ के, ताकि भाई लोग बनाए तो एटलीस्ट पता तो चले कि लोग सोर्स कोड कॉपी कर लेते हैं या खुद से भी बनाते हैं। index.html, दैट्स इट। यहाँ जाके मैंने लिखा है बॉयलरप्लेट, देख सकते हो यहाँ पर मैंने कर लिया है लिंक अपनी CSS को। और मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कुछ मैंने खास किया नहीं है, मैंने index.html बनाया, CSS बनाया और CSS में बॉयलरप्लेट लिख दी। और यहाँ जाके एक जावास्क्रिप्ट की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है तो वो भी बना के रख ही लेता हूँ, script.js, एंड मैंने यहाँ पर script.js भी बना ले। चलो सुनो, अब मेरी बात समझना ध्यान से। मैं इसमें बेसिक्स तो बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि बेसिक्स हम लोगों को ऑलरेडी आते ही होंगे कि ये वेबसाइट का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए बेसिक लेवल की, समझ रहे हो ना। अगर नहीं आती है आपको जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS बेसिक लेवल की, तो आप एक काम कर सकते हो, आप YouTube से HTML लर्न व्हाट मैटर्स, JS लर्न व्हाट मैटर्स पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा आइडिया है वो। अगर आपको चाहिए डिटेल में थोड़ी चीज़ें बिल्कुल हैंड होल्डिंग टाइप की और बिल्कुल जो अच्छे से पढ़ा है, तो आप वो कोर्स की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ जाके आपने इस तरीके से नॉर्मल लिखा। अब मेरी बात समझो जल्दी से, मैंने यहाँ जाके करना क्या है, मैंने यहाँ जाके बनाना एक डिव जिसका नाम है मेन डिव इज आर रैपर डिव। मेन अब बना रहा रैपर है, रैपर मतलब जो मैं क्या कैसे बताऊं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये ईयरबड्स हैं, ये ईयरबड्स मैंने बाय करे थे, तो इनका एक रैपर आया था, एक डब्बा आया था, उस डब्बे के अंदर ये रखे हुए थे। उस डब्बे का पता है क्या काम था, उस डब्बे का काम ही सिर्फ ये था कि वो इसको रैप करके रखे, समझ रहे हो ना। जैसे चॉकलेट्स खाते हैं तो चॉकलेट का रैपर नहीं होता, वैसे ही यहाँ पर हम मेन डिव बना रहे हैं, मेन इज आर रैपर। क्यों बना रहे हैं भैया मेन डिव, क्योंकि हम लोकोमोटिव लगाएंगे और लोकोमोटिव जब भी आप यूज करते हो आपको एक रैपर चाहिए होता है, आपका रैपर के बिना काम ही नहीं चलता, तो आपको रैपर चाहिए होगा, तो मैंने मेन डिव बना लिया यहाँ पर। अब सुन लो जल्दी से, मेन डिव आपने यहाँ पर बनाया है, मेन डिव के अंदर आप बनाते हो यहाँ पर लेट्स से पेज 1, दैट्स इट, नाइस। मैंने यहाँ जाके कहा #पेज 1 की हाइट रहेगी, मान लेते हैं 100%, विड्थ रहेगी 100% और बैकग्राउंड कलर रहेगा लाइट ब्लू दे देते। आप देखोगे ना अगर स्क्रीन पर, जब मैं इसको करूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर, तो आप स्क्रीन पर देखोगे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं जितना, तो आप समझ ही गए होगे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बता सकता है कोड देख के क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने मेन डिव को तो हाइट दी ही नहीं। जब मैं कहूंगा पेज 1 को कि बड़े भाई आप हाइट ले लो 100%, आप हाइट अगर ले लोगे 100%, तो होगा पता है क्या, आपने पेरेंट का 100% लेगा। और जब आपने मेन को हाइट और विड्थ दी ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो भैया मेन को हाइट और विड्थ दे दें क्या? नहीं, मैं ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं क्या? धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करता हूं। सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब मेन डिव को हाइट नहीं दी है
जब आपने मेन डिव को हाइट नहीं दी, तो जब तक आप उसको हाइट नहीं दोगे उसका चाइल्ड कैसे ही ले लेगा हाइट, ये कह रहा हूं मैं। इसलिए आप यहाँ पर 100% की जगह 100 VH दे दो, बस ये कहना चाहता हूं मैं। तो ये ले लेगा हाइट बस। अगर आप यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, मैं अगर तेज पढ़ाता हूं तो मैं चीजें रिपीट भी कर दूंगा बार बार, टेंशन मत लो। एक डिव बनाया है आपने मेन और उसके अंदर पेज 1 है, बोलो हाँ। यहां जाके अगर आप पेज 1 को देते हो हाइट 100%, तो वो अपने पेरेंट का 100% लेगा, लेकिन पेरेंट को तो हाइट दी ही नहीं है ना, तो ये नहीं दिखेगा। अगर आप पेरेंट को हाइट दे देते हो तो फिर चाइल्ड पे भी आपको दिखने लगेंगी चीजें होती हुई, ये देखो। लेकिन आपको तो पेरेंट को हाइट और विड्थ देनी ही नहीं है, क्योंकि आपको लोकोमोटिव यूज करना है आगे जाके। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। लेकिन आप यहाँ पर 100% की जगह VH यूज करोगे, VH का फुल फॉर्म होता है व्यू पोर्ट हाइट। तो ये कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। चलो अब मेरी बात सुनो फटाफट, बिना देरी किए। मुझे चाहिए सबसे पहले तो ये वाला कलर। कौन सा कलर है ये मुझे नहीं पता, तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ कलर जिला पे। कलर जिला एक एक्सटेंशन होता है जिसकी मदद से आप कोई भी वेबसाइट का कलर चुरा सकते हो। मैंने कलर जिला पे क्लिक करा, पेज कलर पे करा एक्टिव, और जहां भी क्लिक कर दोगे आप वहां से आपका कलर कॉपी हो जाएगा। कहां पर? क्लिपबोर्ड पर। अगर नहीं समझ आया तो मैंने ये करा है कि मैंने ऊपर जाके एक्सटेंशन पे क्लिक करा था। आप एक बार गूगल कर लेना, सिंपल कलर जिला एक्सटेंशन, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। कलर जिला एक्सटेंशन मैंने डाला, पहले नंबर पे ही आ जाएगा, और यहाँ जाके आपको जाके एक ऑप्शन आ जाएगा इधर एडिट टू ब्रेव का या फिर एडिट टू क्रोम का। मेरे में ऑलरेडी है तो रिमूव का आ रहा है ऑप्शन। आप जब इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ जाके जब आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे कलर जिला दिखने लगा होगा आपको। एडिटर भैया ने जूम करके भी दिखा दिया होगा। कलर जिला पे क्लिक करना है आपको, पेज कलर पे एक्टिव पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ जाके आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आप कलर कोड कॉपी कर लोगे। और जब आपने कलर कोड कॉपी कर लिया ना भाइयों, तो उसको यहाँ जाके आप जाके कर दो पेस्ट। कोई दिक्कत परेशानी क्या? ये देखो कलर सेम आ गया दोनों वेबसाइट्स का। समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो सुनो, उसके बाद हमको यहाँ पर चाहिए नेविगेशन बार। तो मुझे यहाँ जाके पेज 1 के अंदर बनाना है एक डिव जिसका नाम है NAV nav, ठीक है ना। और एक चीज और कर ही लो यार, काम आएगी आगे जाके। पेज 1 को मैंने दे दिया पोजीशन रिलेटिव। क्या होता है इससे? काम की प्रॉपर्टी है, आगे जाके काम आएगी बार आपके ही, तो मैंने दे दिया अभी, है ना। मतलब एक क्या कहें उसको, एक तरीका होता है प्रोग्रामिंग करने का, एक तरीका होता है डेवलपमेंट करने का, कि जब भी आप कोई पैरेंट डिव बनाते हो उसको रिलेटिव दे दो, उससे चिल्ड्रंस जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। एक अच्छी प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, डेवलपमेंट अप्रोच होती है। तो यहाँ जाके आप देख सकते हो नेविगेशन बार। मैंने यहाँ जाके नैव बार बनाया। मैंने यहाँ जाके काम करा, मैंने कहा नैव को हाइट में दे रहा हूँ। और हाँ सुनो 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 सुनो, यहाँ पर जाके आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते थे। क्या आपको ये पता है? मैंने यहाँ जाके लिख दिया नैव, तो आप इसको डायरेक्ट नैव की तरह ही बना सकते थे। इसको सेमेंटिक्स बोलते हैं। आप चाहो तो यूज कर सकते हो। सेमेंटिक्स SEO के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेमेंटिक्स काफी अच्छे होते हैं। तो यहाँ जाके आप डायरेक्ट ऐसा भी यूज कर सकते हो, और आप यहाँ जाके लिख देना नैव, और ये नैव को टारगेट कर लेगा। आप चाहो तो देख सकते हो, आपने दिया लेट्स से 100 पिक्सल, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर रेड, देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो भैया ऐसा क्यों दिख रहा है? बहुत ज्यादा जूम्ड था इसलिए। चलो ठीक है, चलो सुनो अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो ये क्या है, तो मैंने इसको सोचा था पहले तो ये एक डिव है जिसके अंदर आपने बिफोर या आफ्टर को यूज करके कोई चीजें लगाई है, बट इट इज एन इमेज। राइट क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये इमेज है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अच्छी किस्मत अपनी, फालतू मेहनत नहीं लगेगी। चलो सुनो, उस इमेज का यहाँ जाके कर लेना कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ जाके कर देना उसको नैव के अंदर पेस्ट। अच्छा ऐसे डायरेक्ट मत करना, इमेज टैग के अंदर पेस्ट करना। रोज नया नया विवाद मिलेला, दिख क्यों नहीं रहा? लाल कलर हटा दोगे तो दिख जाएगा ना राजा, देख लो दिख रहा है। ठीक है चलो सुनो, यहाँ जाके अब मुझे ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला। आप इसको चाहो तो A टैग बना सकते हो, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको चाहो तो H4 बना सकते हो। मैं H4 बना लेता हूँ अभी के लिए तो, है ना। आप चाहो तो A टैग भी बना सकते हो, लेकिन सुनना, मैंने यहाँ जाके बनाया एक क्लास बना लेता हूँ मैं, नैव पार्ट 2 करके। तो यहाँ पर आपको देख के समझ आ रहा होगा कि आपका जो नेविगेशन बार है, नैव नाम का जो सेमेंटिक है, उसके 2 चाइल्ड्स हैं। एक तो ये है मेरी इमेज, और एक है ये मेरी नैव पार्ट 2 नाम की डिव। मान लेते हैं नैव पार्ट 2 नाम का डिव, ID दे दी मैंने उसको। और यहाँ जाके मैंने बना लिए हैं H4 कितने, तो 3। क्या क्या लिखा है उसके अंदर? वर्क स्टूडियो और कॉन्टैक्ट, दैट्स इट। चलो आपको थोड़ी थोड़ी देर में मेरी तरफ से गाने सुनने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं ये गाना जो है रोज नया नया विवाद में लीला वाला मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है, और मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ मैं इसको भूल जाऊँ, लेकिन मैं नहीं भूल पा रहा हूँ।
और यहाँ जाके मैंने क्या करा, मैंने जाके कहा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अगर आपको समझ आया हो मैंने क्या करा, मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा था, एलिमेंट्स की लाइन में आ जाएंगे, अलाइन आइटम सेंटर, वाई एक्सिस पे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दूर दूर जाके बैठ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अभी हमको इसका काम तो पढ़ने नहीं वाला, तो हम इसको कर देते हैं बंद। चलो सुनो स्पेस बिटवीन, यहाँ जाके कह देना हैशटैग nav part 2, और यहाँ जाके मैंने कहा भाई आपको भी मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर। देख सकते हो ये सेंटर में हो चुके हैं। यहाँ जाके आपके नैव को आपको हाइट नहीं देनी है, बाय द वे हटा देना है हाइट, आपको ऐसे नहीं देनी हाइट, आपको यहाँ जाके देनी पड़ेगी पैडिंग। क्या देनी पड़ेगी? पैडिंग। पैडिंग में यहाँ जाके पता है क्या कितनी दे रहा हूँ इसको, ऊपर नीचे मैं दे रहा हूँ इसको 2VW, राइट लेफ्ट में दे रहा हूँ इसको 3VW। कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ओरिजिनल में कैसा दिख रहा है? ओरिजिनल में भी लगभग सेम ही दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी कम पैडिंग है बस। यहाँ जाके अपन इसको 2 दे देते हैं। ठीक है। चलो सुनो नैव पार्ट 2 के अंदर आप जाके यहाँ पर दे सकते हो गैप। गैप जानते हो क्या होता है? गैप मतलब एलिमेंट्स के बीच में कितना गैप है, मैंने ये दे दिया गैप 1VW का, तो एलिमेंट्स के बीच में गैप बन गया। अब सुनो, यहाँ जाके आप कह दो नैव पार्ट 2 के अंदर जो मेरे H4 है, और यहाँ जाके आपने उनको क्या कहा, आपने जाके कहा पैडिंग ले लो। अभी मैं पिक्सल में दे रहा हूँ क्योंकि बार बार चेंज करना पड़ेगा पैडिंग, इसलिए 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। यहाँ जाके मैंने कहा कि भाई आप ले लो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और वाइट कलर का, देख सकते हो वाइट कलर का बॉर्डर ले दिया। वाइट क्यों दिया मैंने, ब्लैक देना चाहिए था, तो ये ब्लैक कलर का बॉर्डर ले लिया होगा इन लोगों ने, आपको जूम करके दिखा दिया होगा एडिटर भैया ने, है ना। अब सुनो, यहाँ जाके आपको कहना है बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स, कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 1 पिक्सल की है शायद, हाँ बिल्कुल। और यहाँ जाके कलर को थोड़ा सा कर लेना हल्का ग्रेइश टाइप में, देख सकते हो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर लेना यहाँ से जाके, तो और हल्का दिखने लगेगा। और एक चीज़ और फॉन्ट का वेट कर देना 500, और कलर इसका भी कर देना राइट से ब्लैक करके, हल्का ब्लैक थोड़ा सा, देखो ठीक दिखने लगा। ज़्यादा ही हल्का हो गया, ज़्यादा हल्का नहीं करना था। ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करना आता होगा शायद आपको भाइयों, कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से भी, ठीक है। चलो सुनो, मैंने फॉन्ट साइज को यहाँ जाके कह दिया लेट्स से 12 नहीं 17 पिक्सल्स, 18 पिक्सल्स, देख सकते हो कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। तो भैया इनके अंदर तो वो जो ये वाला एनिमेशन है ये कैसे चलेगा, ये वाला जो एनिमेशन है, हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे चलेगा। सिखा दूं क्या कैसे चलेगा? चलो ठीक है सिखा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, फटाफट, मतलब अच्छे से बिल्कुल एकदम मेरी तरफ देखते रहना, हिलना मत, बिल्कुल भी ध्यान भटकने मत देना। सॉरी ठीक है। सुनो, यहाँ जाके ये जो एनिमेशन बनाने वाले हैं अपन, मैंने थोड़ा सा कर लिया चीज़ों को जूम, अब आपको ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये जो आपने H4 बनाए थे, पहले देखो कोड क्या है। नैव के अंदर एक इमेज है और एक और डिव है नैव पार्ट 2 जिसके अंदर H4 है। आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आफ्टर और बिफोर का। ऊपर आई बटन पे आपको कहीं पे लिंक मिल रही होगी जिसमें वीडियो में मैंने आफ्टर और बिफोर पढ़ा है, यूट्यूब पे ही पढ़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है, टेंशन मत लेना, मैं ना पैसे नहीं मांग रहा हूँ भाई मैं तुमसे। यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आपने यहाँ जाके क्या कहना है, आपने यहाँ जाके कहना है नैव के अंदर का जो H4 था उसका आफ्टर में मैं एक एलिमेंट बना रहा हूँ, तो यहाँ जाके आपने लिखा आफ्टर। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पहले पता हो तो आफ्टर और बिफोर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे सूडो एलिमेंट्स, जो मैंने पढ़ाया है काफी पहले भी आपको। आफ्टर बिफोर सूडो एलिमेंट्स होते हैं और इनके अंदर आपको सबसे पहली चीज जो लिखनी रहती है वो है कंटेंट। कंटेंट को बना के मैंने खाली छोड़ दिया। अगर आप कंटेंट के अंदर डबल कोट लगा के ए लिख दोगे तो देखो सबके आगे आपको यहाँ पर ए दिखने लगेगा। भैया नहीं दिख रहा, नैव के अंदर का H4 मत कहो, नैव पार्ट 2 के अंदर का H4 कह दो तो वो पहचान जाएगा उसको। देखोगे तो वर्क आ हो गया, स्टूडियो आ हो गया और कॉन्टेक्ट आ हो गया। अगर आपने कह दिया ASS, वर्क एज, स्टूडियो एज, कॉन्टेक्ट एज, लेकिन हमको कुछ भी नहीं रखना। अभी सुनो I'm सॉरी, सुन लो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, कंटेंट मेरा बना के खाली छोड़ा हुआ है। मुझे यहाँ पे पता है क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे लिखना है एक डिव बनाना है। तो मैं डिव बनाने के लिए कहूँगा पहले तो पोजीशन एब्सोल्यूट, मैंने कहा हाइट 100%, विड्थ 100% और बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, मान लेते हैं कौन सा, ब्लैक। तो ये ऐसी की तैसी हो जाएगी पूरे के पूरे प्रोग्राम की, क्योंकि इसने पूरे स्क्रीन के रिस्पेक्ट में ले लिया। लेकिन आप जब यहाँ जाके पता है क्या कहोगे, आप जब यहाँ जाके H4 को दे दोगे पोजीशन रिलेटिव,
तो पता है होता क्या है ना, जैसे तुम्हें अगर थोड़ा बहुत भी पता हो प्रोग्रामिंग के बारे में या फिर इस चीज के बारे में, तो पोजीशन एब्सोल्यूट होता क्या है ना, जब भी चाइल्ड को मिल जाता है, अब आफ्टर किसका चाइल्ड है, H4 का चाइल्ड ही आफ्टर बेसिकली एक, जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट एलिमेंट को मिल जाता है तो एलिमेंट थोड़ा सा गर्रा जाता है। जैसे हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, हमारे घर में नहीं मतलब तुम्हारे घर में होते होंगे, मैं तो सीधा हूँ, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, जब उनको एकदम से आज़ादी मिल जाती है, जब वो एकदम से घर से बाहर निकलते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं ही राजा हूँ, मतलब ये जो दुनिया है ये मेरे अराउंड घूम रही है, मैं ही इस दुनिया का एक केंद्र हूँ, मैं ही इस दुनिया का एक सेंटर पॉइंट हूँ। ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको समझ आने लगेगा कि जब लड़कियाँ थोड़ी सी मूड ऑफ होता है और आप उनके आगे खिलखिला रहे होते हो, आप उनके आगे हंस रहे होते हो, तो वो ये सोचती हैं कि भाई मेरा मूड ऑफ है, ये कैसे हंस रहा है, क्योंकि दुनिया उनके अराउंड घूम रही है। आप समझ रहे हो? वैसे यहाँ पर ना हम जब कहते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, तो जब हम कहते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, तो चाइल्ड क्या सोचने लगता है ना, मैं ही राजा हूं, बहन जो मेरे हिसाब से चलेगी पूरी दुनिया। तो ये देखोगे ध्यान से, तो ये भाई साहब बाहर निकल गए थे पूरी, भाई साहब पूरे वेबसाइट की हमारी ऐसी तैसी कर दी थी इन्होंने। लेकिन जब आप कहोगे पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि आपने ना पेरेंट को ताकत देना जरूरी है साहब, अगर आप पेरेंट को ताकत नहीं दोगे तो बच्चे बिगड़ना तय है वो, तो आप जाके कह दोगे पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, और जैसे ही रिलेटिव देंगे आपका चाइल्ड जो है वो पेरेंट के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज लेगा। तो अब ये जो 100% लिया ना इसने, ये पेरेंट के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो ना? मम्मी पापा लोग 2-3 लात घूसा देंगे, सही हो जाएंगे बच्चे, ये देखो सही हो गए। ठीक है, चलो सुनो, यहाँ जाके आपने इनको कहा लेफ्ट से आ जाओ 0 पे, और टॉप से भी आ जाओ, टॉप से नहीं बॉटम से आ जाओ 0 पे। तो ये इस तरीके से इसको कवर कर दिया। अब सुनना, मैंने कहा बॉटम से माइनस का 100%, तो ये नीचे साइड में आ गए। बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ बोलो पहले। ठीक है, अब यहाँ जाके आपने क्या कहा, आपने जाके कहा कि भाई साहब नैव पार्ट 2 के अंदर का जब मैं H4 पर होवर करूंगा, काय पे होवर करूंगा, H4 पर, मैं जब H4 पर होवर करूंगा तो उसका आफ्टर, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा हूं, प्लीज इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना, प्लीज 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 मेरे भाई, प्लीज, है ना। H4 नैव पार्ट 2 के अंदर का, उस पर जब होवर होगा तो उसके अंदर वाला आफ्टर, अगर आपने गलती से भी यहां पर बीच में लगा दिया स्पेस, तो होगा पता है क्या, आप जब इस पे माउस लेके जाओगे आप समझने लगोगे कि नैव पार्ट 2 के अंदर H4 पर जब होवर होगा तो उसके अंदर किसी एलिमेंट का आफ्टर, लेकिन अगर आपने स्पेस नहीं लगाया तो ये किस पर अप्लाई होगा, H4 पर होवर हो रहा है तो H4 का ही आफ्टर। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट मैंने यहां पर लिखा है, नैव पार्ट 2 के H4 पर जब होवर हो रहा है तो उसका ही आफ्टर, आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। अगर आप गलती करोगे तो आप यहीं कहीं गलती करोगे। आप मेरे को टाइम स्टैम्प के साथ नीचे मैसेज कर देना कि आपने गलती नहीं करी है और आपने सही कोड लिखा है यहाँ पर, और अगर गलती हुई है तो भी बता देना, मैं आपका कोड देख के समझ जाऊंगा आपने यहीं कहीं गलती करी होगी। लेकिन सुनो, यहाँ पर आपने ऐसा लिखा और यहाँ जाके आपने कह दिया बॉटम से 0 पे, तो होगा पता है क्या, जब भी आप होवर करोगे ये टॉप से 0 पे आ रहा है। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं सही में? चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब ये काफी अजीब दिख रहा है मुझे, ऐसा तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा भैया ये वाला। अरे मेरे प्यारे भाई रुक तो जाओ, तुम्हें सबर अलग नहीं होती। यहाँ जाके एक काम और कर लो, सुनो, मैंने जाके कहा इसको बॉर्डर रेडियस 50%, बोलो हाँ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। अभी ऐसा दिख रहा है, बोलो हाँ। मैंने जाके क्या कहा, मैंने जाके कहा कि भाई आपका बॉर्डर रेडियस ऊपर आने के बाद हो जाएगा कितना, 0। तो जब मैं यहाँ पर होवर करूंगा तो ये ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन भैया ये तो हमें बहुत गंदे तरीके से आते हुए दिख रहा है, तो आपको ट्रांजिशन देना पड़ेगा ना हीरो। ट्रांजिशन ऑल इज 0.3 सेकेंड्स, तो ये थोड़ा स्मूथली चलेंगे, ठीक है। लेकिन यार ये जो वर्क स्टूडियो और कॉन्टेक्ट है इसके पीछे छुप रहा है, कोई उसका तरीका है क्या? बिल्कुल है तरीका। क्या करते हैं उसके लिए, यहाँ जाके एक काम करो, आफ्टर जो बनाया था मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता काम करेगा नहीं करेगा। मिक्स ब्लेंड मोड जो होता है उसको मैंने कर दिया, अगर इसको डिफरेंस से नहीं होगा, माफ कर देना, सॉरी। यहाँ जाके अगर मैंने इसको दे दिया मिक्स ब्लेंड मोड डिफरेंस, तो भाई इसमें नन करके कुछ नहीं होता क्या? हमें नहीं लगाना मिक्स ब्लेंड मोड, तो क्या करेंगे?
नॉर्मल। सुनो सुनो सुनो, ये तरीका काम नहीं आएगा, मुझे माफ कर देना, गाली दे रहे होगे तुम मनी मन, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाइयों। ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, मुझे इसको ठीक करना है। आपको एक काम करना पड़ेगा यार, छोटा सा एक ये जो वर्क लिखा हुआ है ना, इसको हटा के डाल दो आप ए टैग के अंदर। कर लोगे इतना पक्का? ठीक है, डाल दो प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ पे डाल दिया मैंने हैशटैग, और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको वर्क को ए के अंदर। ये जो लिखा हुआ था इसको भी मैंने एक ए टैग बनाया, और आप कुछ मत डालो यूआरएल के अंदर, बस जो भी लिखा हुआ है उसको ए टैग के अंदर डाल दो। यानी कि H4 के अंदर एक ए टैग लिखा हुआ है, H4 के अंदर एक ए टैग लिखा हुआ है, और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इतना कर लोगे क्या पक्का? तो देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब एक काम और कर लो, यहाँ जाके ये जो आपका H4 था, इसके अंदर जो आपने यहाँ पर ए टैग बनाया था, ए टैग जो बनाया था उसको आपने जाके कहा पहले नंबर पे तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो पहले नंबर पे तो अंडरलाइन हटेगी, और यहाँ जाके आपने कहा कि कलर ब्रो आपका रहेगा ये वाला, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और यहाँ जाके एक काम और कर लेना भाई, इसको जाके Z इंडेक्स दे देना 9 पोजीशन रिलेटिव देके। ये ऊपर आ रहा है। अब एक काम और कर लेना, यहाँ जाके जब आप होवर कर रहे हो नैव के अंदर के पार्ट 2 के अंदर के H4 पर जब होवर कर रहे हैं अपन, तो उसके अंदर वाला जो ए टैग है ना, उसका कलर कर रहा हूं मैं व्हाइट। समझ रहे हो? ये ऐसा चलने लगा। और अगर आप इसको बिल्कुल एकदम स्मूथली चाहते हो तो ये जो ट्रांजिशन आपने यहाँ दिया था, ट्रांजिशन ऊपर दे देना। और अगर आपको लग रहा है कि भैया इतनी मेहनत करी फिर भी हमारा बना नहीं, तो मैं बस आपको एक छोटी सी चीज देके दिखा देता हूँ हमारा आउटपुट क्या आया है। आप कोड देखो पहले, तो ये कोड है हल्का सा, चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। और यहाँ जाके H4 को अगर आपने कह दिया ओवरफ्लो हिडन, जादू दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? एक बार ताली बजा दो जल्दी से, फटाफट, बिना देरी किए, जल्दी से बिना देरी किए। पहले तो बढ़िया दिख रहा है यार, मतलब प्यारा, एग्जैक्ट सेम है ना, है ना, है ना, है ना? झूठ मत बोलना, भगवान कसम खा के बताना, सही लग रहा है ना? ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। एक चीज और कर लेते हैं, ये जो बॉर्डर है इसको अपन ब्लैक ही रखते हैं यार, ब्लैक ही ठीक लगती है, और थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर देंगे अपन, और कम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया लग रहा है। और भाई साहब अगर आप देखोगे ना नॉर्मल साइज में, तो मेरे जो एलिमेंट्स है कुछ ऐसे दिख रहे हैं। नेविगेशन बार हमारा बन के तैयार है विद एनिमेशन। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, अब हमें ये वाला डिव बनाना है, ठीक है? अब मेरी बात सुन लो यार जल्दी से, प्लीज एक काम कर लो प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ जाके मैंने कहा सेंटर, और मैंने सेंटर के अंदर एक डिव बनाया जिसका मैंने नाम रखा है लेफ्ट। बोलो हाँ। एक और डिव बनाया जिसका मैंने नाम रखा है, मान लेते हैं राइट, RIGHT राइट। सही है, बन जाएगा। सुनो नाम रखा था आपने सेंटर, सेंटर की आपने हाइट दे दी मान लेते हैं 50 VH, विड्थ दे दी 100%, बैकग्राउंड कलर दिया आपने लेट्स से ऑरेंज रेड, ऑरेंज दे दो, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है? हमने यहाँ जाके कर दिया इसको लेट्स से 70 VH। तो अगर मैं देखूँ कंपेयर करके तो 70 VH, एक मिनट में हाथ रख के देख लेता हूँ, यहाँ पर आ रहा है 70 VH, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पर जाके कर सकता हूँ 67, 65 कर दोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है? चलो सुनो, यहाँ जाके मैंने 65 VH कर दिया, कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। अच्छा सुनो मेरी बात जल्दी फटाफट। पहले नंबर पे तो आपको अपने मेन डिव को थोड़ी सी पेज 1 को थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी ताकि ये एलिमेंट्स थोड़े से अंदर की तरफ आ जाए। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये दो चीजें बनानी पड़ेंगी, मैं पहले बना लेता हूँ। लेफ्ट के अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, या फिर इसको एक H3 के अंदर डाल देते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और यहाँ जाके मैंने एक H1 बना लिया, उसके अंदर ये लिख दिया स्पेस दैट इंस्पायर, देख सकते हो दोनों कुछ ऐसा दिखेगा। सुनो यहाँ जाके लिखना पहले नंबर पे तो लेफ्ट भाव जो है हमारे, उनकी हाइट रहेगी 100%, विड्थ रहेगी, या फिर हाइट विड्थ देने की जरूरत है नहीं, उसको हाइट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विड्थ दे देंगे अपन, वो भी अपना काम हो जाएगा। कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ जाके सेंटर को जाके दे देना डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम फ्लेक्स एंड, मैंने पहले बताया था क्या होगा, ऐसे दोनों चीजें बॉटम में बैठ गई, ये देखो बैठ गई। और
जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, दूर दूर जाके बैठ जाएंगे, बैठ गए ना। अब सुनो, यहाँ जाके कहना लेफ्ट के अंदर के H3 को कि ब्रो आपकी हाइट जो है वो मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन आपकी विड्थ जो है वो रहेगी सिर्फ 30 VW, तो ये विड्थ कम कर लेगा। फॉन्ट साइज मैंने दे दिया इसको 2 VW का, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला फॉन्ट फैमिली पता नहीं कौन सा है, मैं एक बार चेक करके देखूं क्या ये इंटर है क्या। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, मैं तुम्हें भी बता दूंगा, पहले मैं तो देख लूं एक बार। ये फॉन्ट फैमिली है न्यू हैस डिस्प्ले मीडियम, कन क्या नाम है, अजीब सा ही नाम है, रुक जाओ यार मैं तुम्हें ढूंढ के बताता हूँ, रुको। न्यू हैस डिस्प्ले फॉन्ट कुछ है, होता है क्या था, हाँ यही तो फॉन्ट है, न्यू हैस डिस्प्ले करके फॉन्ट रहेगा। और फ्री है क्या भाई, फ्री है, फ्री फ्री फ्री, पैसे तो नहीं मांगोगे, हाँ फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, फॉन्ट का नाम है ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो फॉन्ट लगा हुआ है ना। मैंने कैसे पता करा, मेरे पास एक एक्सटेंशन और है, मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्सटेंशन रखे हुए हैं मेरा काम आसान करने के लिए, है ना। चाहो तो इंस्पेक्ट कर लेना और यहाँ जाके नेटवर्क के अंदर जाके ढूंढ लेना और फॉन्ट पे क्लिक करना और एक बार रीलोड ले लेना, तो आपको दिखने लगेंगे फॉन्ट्स कौन कौन से यहाँ पर हैं और नहीं है। अगर आपके पास इतना समय तो एक काम कर लेना, और जो कि मेरे को बेटर तरीका लगता है, फॉन्ट का नाम पता कर लो बस। जैसे मेरे पास एक फॉन्ट फाइंडर नाम का एक्सटेंशन था, मैंने फॉन्ट फाइंडर पर जाके करा इंस्पेक्ट और यहाँ जाके जहाँ क्लिक करोगे उसका फॉन्ट फैमिली मिल जाएगा आपको। जैसे इसका फॉन्ट फैमिली क्या है, न्यू हास डिस्प्ले, ठीक है। आप जब जाके गूगल पर सर्च करोगे न्यू हास डिस्प्ले फॉन्ट, पहली वेबसाइट मिल जाएगी आपको, फ्री फॉन्ट है, पहली वेबसाइट मिल जाएगी आपको। यहाँ जाके आपको करना है क्या, डाउनलोड। कैसे करेंगे डाउनलोड, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके, डाउनलोड फॉन्ट फॉर पीसी और मैक, ये सीधा डाउनलोड करके ही रख देगा। मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ यार, और मैंने करा सेव और मैं जाके करूंगा इसको ओपन। ओ माय गुडनेस, ये तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो एक काम और कर लो फिर मेरे साथ बिना देरी किए, ये जो फॉन्ट आया है इसको कर लो एक्सट्रैक्ट, ओके। और इनको सबको एक साथ करना पड़ेगा हमको इंस्टॉल। हो जाओ प्लीज बड़े भाई, बड़े भाई प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। एक साथ फिर इनको भी करना पड़ेगा इंस्टॉल। हो गया साहब, हो गया, न्यू हास डिस्प्ले फॉन्ट हो गया। स्पेलिंग याद रखना बस इसकी, यहाँ जाके आपको फॉन्ट फैमिली वही देनी पड़ेगी। यहाँ जाके आपने जाके गिलरॉय दी थी फॉन्ट फैमिली ऊपर यूनिवर्सल सिलेक्टर में, आप यहाँ जाके दे देते हो न्यू हास। नहीं चलेगी क्या, देख लेता हूँ एक बार, नहीं चल रही है। यहाँ जाके मैंने कहा ओपन विथ लाइव सर्वर, तो अभी भी नहीं चल रही है। उसका नाम क्या है, न्यू हास एक साथ ही है क्या, एक मिनट रुक जाओ यार भाई, देखो यार कई बार ये दिक्कतें हो जाती है, मुझे उसके लिए माफ कर देना। न्यू हास ग्रोटेस्क डिस्प्ले प्रो, ग्रोटेस्क, फाड़ में जाए हमारा फॉन्ट। एक बेहतर तरीका बता रहा हूँ, अब ऐसा दिमाग खराब होता है ना मेरे को, तो मेरे को यही करना पड़ता है भाई। देखो सुनो, अब जैसे तुमने फॉन्ट डाउनलोड करे पूरे, एक काम कर लो बस, एक काम कर लो बस, इस पूरे फॉन्ट को आप कर लो सिलेक्ट, बोलो हाँ, ठीक है कर लिया। इसको कर लो आप अपने फोल्डर के अंदर सेव। कैसे, ये ने यहाँ पर आपके लिए एक फोल्डर बनाया था, क्या नाम था उसका, सनडाउन करके, ठीक है। सनडाउन के अंदर जाके कर दो पेस्ट। जैसे कि मेरा ये वाला फॉन्ट है, ये थोड़ा सा बोल्ड टाइप का काम करेगा हमारा, हमें चाहिए थोड़ा सा नॉर्मल, ये उससे भी बोल्ड है, ये सबसे बोल्ड है। ये मैंने यहां से करा कट, मेरा फोल्डर था जिसका नाम था सनडाउन, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। मैंने इसके अंदर जाके कर दिया पेस्ट, और यहाँ जाके आप देखोगे तो आपको आपके फोल्डर के अंदर फॉन्ट भी दिखाई दे रहा होगा, ये रहा फॉन्ट। अब सुनो, आपको जाना है CSS में, और CSS में पहली वाली लाइन के भी ऊपर सबसे पहले आपको लिखना है @font face,
मैंने ये किसी शॉर्ट में बताया था, आपको ऊपर दिख रहा होगा उसका लिंक, उसी शॉर्ट में बताया था कैसे होता है। अगर नहीं पता क्या कर रहा हूं मैं, तो एक बार इस वीडियो के अभी मैं आपको वो शॉर्ट प्ले कर दूंगा इसके अंदर, तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या करा है यहाँ पर, ठीक है। कई बार हम जो फॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं और कितनी भी सही स्पेलिंग लिखे फिर भी फॉन्ट्स अप्लाई नहीं होते, तो ये ट्रिक लगाना, कितना भी डीट फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले फॉन्ट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसे अपने वाले फोल्डर में, मैंने शॉर्ट्स नाम का फोल्डर था ना, उसी के अंदर डाल दिया। और यहाँ पर जाके आप देख सकते हो मेरे इंडेक्स और एचटीएमएल और बाकी फाइल्स के साथ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ जाके आपको सबसे पहली वाली लाइन में लिखना है @font family और font face, और font family की जगह जो नाम लिखना चाहो लिख सकते हो font face लिखने के बाद। और यहाँ जाके आपको कहना है ./ और ये अपनी फाइल जो भी नाम दे दिया। अब आप जब भी नीचे जाके font family लिखोगे और उसके अंदर जाके लिख देना सेओल, तो यहाँ जाके आपको फॉन्ट अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। आप यहाँ पे सेओल की जगह लिखते दैट से चाचा, और यहाँ जाके आप फॉन्ट फैमिली दे देते चाचा, तो फॉन्ट फैमिली चाचा देने पे भी वही अप्लाई हो रही है। समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा काम की ट्रिक। ऑलराइट, तो तुमने वाला शॉर्ट देख लिया मान लेते हैं ना, तो यहाँ जाके मैं इसको नाम दे रहा हूँ लेट से न्यू, सिर्फ न्यू दे रहा हूँ मैं। और यहाँ जाके आप कह दो ./ जो आपका फॉन्ट है। तो अब पूरी वेबसाइट के अंदर जब जब मैं न्यू शब्द का यूज करूंगा, मुझे क्या फॉन्ट फैमिली अप्लाई होती हुई दिख रही होगी? हाँ बिल्कुल सही है, इतना कर लोगे। चलो बढ़िया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हम लोग यहाँ पर जाके इसको भी फॉन्ट फैमिली इंटर की हुई थी हमारी, जो अब लग चुकी है वही यूज करेंगे। सब जगह न्यू लग चुकी है भाई साहब। अब सुनो, यहाँ पर जाके आपको इसको सबसे पहले तो फॉन्ट साइज मैंने 1.8 कर दिया, और इसको भी मैंने जाके कर दिया 25। कुछ ऐसा दिखने लगेगा। परफेक्ट। यहाँ जाके एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको बोलते हैं लाइन हाइट। सुना है क्या लाइन हाइट का नाम? लाइन हाइट को मैंने जाके कह दिया लेट से जितना फॉन्ट साइज है उतना ही, लाइक 2 VW दे दो, चलो ये थोड़ा सा करीब आ जाएगी। और एक काम और कर लो यार, 2 मिनट लगेगा बस। यहाँ जाके ये जो सेंटर है इसको मैंने दे रहा हूँ बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर मैंने यहाँ जाके दे दिया ये वाला। इसके नीचे एक बॉर्डर दिख रही होगी। यहाँ पर आप ऊपर आके आपका जो पेज 1 था उसको दे दो पैडिंग, ऊपर नीचे 0 राइट लेफ्ट 2 VW की, तो ये थोड़े अंदर की तरफ एलिमेंट सरक जाएंगे। और नीचे वाले को भी आपको राइट लेफ्ट से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर पेज को दे चुके हो। और अगर आप इसका नीचे का रंग हटा के देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। एक काम और कर लेना, यहाँ जाके अब इसको पैडिंग बॉटम दे देना यार, इसको 2 VW की, तो ऊपर की तरफ साइड सरक जाएगा थोड़ा सा। 2.5 दे देना तो थोड़ा सा और सरक जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ जाके सेंटर के अंदर का H1 जो है उसको दे देना फॉन्ट साइज लेट से 10 VW। देख सकते हो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं, इतना ही बड़ा चाहिए, 10 VW के आसपास का ही। लेकिन हमें ये इसके आगे लगाना है BR, और इसके आगे भी लगाना है BR। ये देख सकते हो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। लाइन हाइट का नाम सुना है? लाइन हाइट नहीं सुना? लाइन हाइट बेसिकली करता क्या है, लाइन्स के बीच में हाइट को एडजस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ जाके मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ जाके लाइन हाइट को भी कर देना है 10 VW, और कम करने की जरूरत पड़ी तो कम भी करने तैयार हूँ मैं तो। अरे लाइन हाइट बोल रहा हूँ भाई मैं, अब क्या भाई क्या लोग हैं ये, ठीक है। लाइन हाइट मुझे करना पड़ेगा अब 9 VW। देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा H1 हमारा दिखाई दे रहा है। 8 VW कर दें और चिपक जाएगा। हाँ बढ़िया। एक प्रॉपर्टी और होती है, तुम जानते हो कि इसका नाम है टेक्स्ट अलाइन, जानते हो पक्का? ठीक है, मैंने करा सेंटर तो सेंटर अलाइंड हो जाएगा। मैंने करा राइट तो ये राइट अलाइंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये डिसेंट दिख रहा है, मुझे लगता है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो आपको सब कुछ सही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत तैयारी तरीके से। अब सुनो, ये वाला पेज आपका बनके तैयार है। उसके बाद यहाँ पर आपको लगानी है वीडियो लगाना बता दूं। उसके बाद में ये तुम्हें गुई वाला इफेक्ट बता दूंगा पक्का 100%। वेबसाइट पर जब हम जाएंगे तो हम जाके इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे इंस्पेक्ट। खुल जाओ जल्दी से प्लीज। जब हम करते हैं इसको इंस्पेक्ट और हम जब यहाँ करते हैं क्लिक, और जब हम इस डिफ को करते हैं ओपन, तो यहाँ जाके मुझे इसके अंदर मिल रही है वीडियो, और ये मिल रहा है वीडियो का सोर्स। और जब मैं इसको कॉपी करके बगल वाले टैब में खोल लेता हूँ तो मुझे वीडियो तो मिल जाती है, लेकिन तुम्हें घंटा समझ नहीं आया क्या हुआ है ना? हाँ ठीक है, अब सुनो मेरी बात। क्या करना है, जाना है आपको यहाँ पर। वैसे मैं वीडियो का कोड आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फिर भी सीखो तो कम से कम। राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करना। क्या करना? इंस्पेक्ट। यहाँ जाके आप करना वीडियो पे क्लिक। यहाँ पर जाके ऊपर से ये जो एरो होता है ना, उस पर क्लिक करके वीडियो पे कर देना क्लिक। अब होता क्या है ना मेरे प्यारे भाई,
यहाँ पर दिक्कत ये होती है ना, यहाँ पर दिक्कत ये होती है ना कि ये जो कोड ये इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये डिव है जिसका नाम है डेटा पोस्टर करके लिखा होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। जब यहाँ पर आप करते हो क्लिक और इसके नीचे देखते हो एक वीडियो नाम का एक टैग है जिसके अंदर एसआरसी के अंदर वीडियो है, आपको सोर्स लिखा हुआ दिख जाएगा। आप सोर्स को जाके कर लो कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका सोर्स है उसको कर लो कॉपी। और अगर नहीं समझ में आया तो मैंने जो बोला है उसको एक बार और सुनो पीछे जाके, प्लीज प्लीज सुन लो। मतलब वीडियो चुराना एक कला है, बस ऐसा समझ लो। मैं तुम्हें सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा ना तो उसके अंदर मिल जाएगा। अब यार इसका कोई एक शॉर्ट तरीका होता नहीं है ना, दिक्कत तो यही है कि आप भाई सब एक काम करो, ऐसा ऐसा कर लो आपको वीडियो मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, आपको ढूंढना ही पड़ता है। एक तरीका और हो सकता है जो कि आप यूज कर सकते हो, जैसे ऊपर ये जो नेटवर्क है ये और आसान तरीका है। ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क पे जाना, मीडिया पे क्लिक कर देना। ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया, आपको जूम करके दिखा दिया होगा आकर्ष भैया ने। मीडिया पे क्लिक करना और जाके कर लेना पेज को रीलोड। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी और इनमें से ही कोई एक फाइल आपकी वीडियो का काम करेगा। मतलब इनमें से कोई एक वीडियो भी है, अब वो ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है, मेरा काम नहीं है। तो ये देखो मिल गई लास्ट से फोर्थ वाली, ये वाली है, ये मेरी वीडियो है। इनमें से एक एक को ओपन करके देख लेना। एक मिनट, सॉरी, ये कोई और भी वीडियोस होंगी ना उसके अंदर, तो ये वो वीडियो थे, लेकिन ये वीडियो मुझे मिल गई है। आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से कर लेना, बस वीडियो ढूंढ लेना। राइट क्लिक करके कॉपी वीडियो एड्रेस का ऑप्शन रहेगा आपके सामने। तो यहाँ जाके आपने इसको करा बंद, और यहाँ जाके आपने एक टैग बना दिया जिसका नाम है वीडियो। क्या नाम है? वीडियो। और वीडियो के अंदर सारसी के अंदर कर देना पेस्ट। अगर आप देख सकते हो तो नीचे आपको वीडियो लगी हुई दिखाई देने लगी होगी। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, पूछो क्या? आपका ये जो डिव है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, मैं मैग्नीफायर ऑन करके बता भी दे रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये अपने पेज 1 से बाहर निकल रही है, क्योंकि पेज 1 से बाहर निकल रही है ऑब्वियसली, क्योंकि आपने पेज 1 को हाइट दी थी 100 VH और उसके ऊपर जा रहा है ये डेटा आपका, है ना। तो एक काम कर लो, यहाँ जाके पेज 1 को जो आपने हाइट दी थी ना 100 VH, उसको हाइट ना देते हुए उसको दे दो मिन हाइट 100 VH। तो इसका मतलब ये है कि हाइट कम से कम 100 VH होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके हो जाओ। जैसे मैंने ये एग्जांपल क्लास में दिया था, वैसे कई बार मेन हाइट समझाते टाइम मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा गधा था, मजाक से हट के बहुत ज़्यादा गधा। मतलब मेरे टीचर्स बोलते थे कि तुम पास कैसे हो जाते हो, हमें ये भी नहीं पता चला आज तक। लेकिन अच्छा ये नहीं पता चला उनको, नहीं तो फिर मेरे को स्कूल से भगा देते। लेकिन सुनो, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे दादाजी ने मुझे दिया था बहुत खतरनाक चैलेंज कि अगर बेटा तेरे 85% से ऊपर नंबर आ गए तो मैं तुझे नई गाड़ी दिला दूंगा। दादाजी ने बोला था, उस टाइम तक मैं साइकिल भी नहीं थी, मैं स्कूल की वैन से जाता था। तो दादाजी ने बोला था कि भाई मैं तुझे नई गाड़ी दिला दूंगा अगर तेरे 10वीं में 85 से ऊपर आ गए तो। कम से कम कितने नंबर चाहिए? 85। कितने नंबर चाहिए? कम से कम 85। 85 से ऊपर आ जाएंगे तो क्या गाड़ी मिलेगी? हाँ। 85 आ जाएंगे तो क्या गाड़ी मिलेगी? हाँ। 90 आ जाएंगे तो? हाँ। 84 आ जाएंगे तो? नहीं। समझ रहे हो दिक्कत क्या है? ये दिक्कत है। यहां जाके जब आप कहते हो मिन हाइट 100 VH, तो हाइट मेरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 VH। 100 VH के ऊपर जा रही है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखोगे तो ये हाइट एक्सटेंड हो गई। और अगर आप इसका कलर रेड रखते, बैकग्राउंड कलर रेड, सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूं केवल, अभी थोड़ी देर बाद हटा दूंगा, तो ये देख सकते हो हाइट को इसने एक्सटेंड कर लिया। अगर आप इसको मिन हाइट ना देने की जगह सिर्फ हाइट देते तो थोड़े समय बाद जाके ये ऐसा दिखने लगता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं ना मैं? ये दिक्कत थी। आपने जाके कहा मिन हाइट, तो ये तरीके से नीचे तक ले रहा है। होशियार तो तुम लोग हो यार, देखो समझ जाते हो जल्दी। नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं किसी और तरीके से किसी और वीडियो में समझा दूंगा। बाय द वे यहाँ पर जाके मैं कहता हूँ पेज 1 के अंदर का जो मेरा H1 है, H1 कहाँ से? अभी तो पेज 1 के अंदर का मेरा जो वीडियो है उसको जाके मैं कह रहा हूँ बड़े भाई आपकी विड्थ है 100%। देखोगे तो विड्थ 100% ले लेगा। और हाइट अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूं तो क्या इसकी हाइट कम होती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो तो रहने देते हैं, इसको हाइट छीलते ही नहीं है। इसको जाके कह दो बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल्स की, तो ये थोड़ा सा बॉर्डर्स पे से घूम जाएगा। इतना भी नहीं घुमाना था, 20 पिक्सल दे देते, 20 पिक्सल इज डिसेंट, 30 दे देते, और मार्जिन देते हैं टॉप से 5VW का, तो थोड़ा सा ऊपर से गैप बना लेगा। ज़्यादा बना लिया, 4VW दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो ये वीडियो चल नहीं रही है। वीडियो चल इसलिए नहीं रही है मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि आपने एट्रीब्यूट्स नहीं दिए वो जो वीडियो को चलाने में मदद करते हैं। कॉपी वीडियो एड्रेस लेके आप वीडियो लगा तो लोगे, लेकिन यहाँ जाके आपको कहना पड़ेगा
ऑटो प्ले, लूप और म्यूटेड। इन 3 एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है मैं वो समझा रहा हूं। ऑटो प्ले मतलब मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होगी, लूप मतलब मेरी वीडियो लूप में चलेगी, कंटिन्यूअसली एक के बाद एक चलती रहेगी, और म्यूटेड मतलब मेरी वीडियो म्यूट रहेगी। भैया म्यूट क्यों करी आपने? म्यूट इसलिए करी क्योंकि आपका ब्राउजर आपको वीडियो विद साउंड ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होने देता, इसलिए मैंने म्यूट कर दी। तो ऑटो प्ले, लूप और म्यूटेड देने के बाद मेरी वीडियो चलने लगेगी, देख सकते हो यहाँ पर। नाइस। अब यार हमें ये वाला पार्ट बनाना है, बना लेते हैं यार, चलते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें, अपन जल्दी से चलते हैं। लेकिन मुझे ये वाला पार्ट बनाने सिखाने के लिए आपको एक अलग जगह लेके जाना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझा चुकूंगी क्या है वो पार्ट का राज, किस तरीके से आप उस पार्ट को सही तरीके से बना सकते हो मेरे प्यारे भाइयों। तो चलते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं। नया फोल्डर नहीं, बेसिकली मैं इसी के अंदर एक नई फाइल बना लेता हूँ। लेट्स से test.html। क्यों बनाया है तुम्हें पता है ये, ताकि मैं तुम्हें चीज़ें आसानी से समझा पाऊँ। मैंने करा है बॉयल अपलेट को लिखना की मेहनत, मैंने यहाँ पर लिंक करा है, थोड़ी देर बाद इसको हटा दूंगा test.css को, और मैंने जाके इसको कर लिया ओपन। HTML CSS ही काम हो जाएगा, JS की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। चलो मैंने इस वेबसाइट को जाके देखता हूँ, और मैं राइट क्लिक करता हूँ, और मैं जब जाके करता हूँ इसको इंस्पेक्ट, तो ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक डिव है। क्या है ये? एक डिव। मैंने जितना समझा है ना उस हिसाब से बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पहले तो मैंने यहाँ पे बॉयल अपलेट लिख दी, सिंपल, ठीक है। अब मुझे यहाँ जाके पता है करना क्या है, मैं यहाँ जाके पहले नंबर पे तो अपनी बॉडी को थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाए। मैंने कहा पैडिंग, लेट्स से मैंने कहा कि 50 पिक्सल। और अपन करते क्या है ना, अपन पहले इसको करते हैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये ओपन हो गया। सुनो, मैंने यहाँ जाके एक डिव बनाया जिसका नाम रखा हीरो। डिव का नाम क्या है? हीरो। ये जो हीरो वाला डिव है, तो मैंने हाइट दे दी हैशटैग हीरो को, हाइट दे दी लेट्स से 30 VW, विड्थ दे दी 30 VW, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने अगर इसको ऑरेंज रेड, कुछ ऐसा देखने लगेगा मेरा हीरो। पैडिंग थोड़ी बढ़ा दो, 100 पिक्सल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नीचे साइड में चाहिए। अगर मैंने इसको दे दिया बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये गोला बन जाएगा। अगर मैं देता हूं इसको फिल्टर ब्लर 20 पिक्सल्स का, तो ये ब्लर हो गया। पर जितना मैंने कोड समझा है उस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सिर्फ एक शेप नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल शेप्स हैं। एक शेप तो वहाँ पर रहता है, उसके बाद 2 शेप्स मूव हो रहे रहते हैं कंटिन्यूसली। उनके अंदर भी क्या क्या चेंज होता है, एक वैल्यू रोटेट की चेंज होती है और एक वैल्यू स्क्यू की चेंज होती है। समझ गया मैं समझ गया। यहाँ पर 2 डिव्स हैं भाई साहब मेरे पास, एक का नाम है हीरो 1, एक का नाम है क्या नाम है एक का नाम है हीरो 2। बोलो हाँ पहले, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यहां जाके मैंने कहा हीरो 1 ऐसा दिखता है, हीरो 2 भी सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है। बोलो हाँ, एक के बाद एक हीरो 1 हीरो 2 बन जाएंगे। मैंने कहा बड़े भाई दोनों को मैंने दे दिया है पोजीशन एब्सोल्यूट, दोनों हवा में उठ के एक के ऊपर एक आ जाएंगे। अब सुनना, मैं एक एनिमेशन बना रहा हूँ @anime करके, @keyframes करके, CSS एनिमेशन। मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, 1 आध साल हो गया, और मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ाया था। बहुत काम की चीज़ है CSS एनिमेशन, अगर आप इसको समझ जाते हो ना, मजाक से हट के आप इससे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना CSS एनिमेशन सीखना चाहते हो, मेरा मन है बहुत ज़्यादा पढ़ाने का इसको बहुत अच्छे से। और वो भी मैंने लिखा आइडेंटिफायर, मैंने लिखा एनीमे, एनिमेशन का नाम। अब सुनो, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस पे, मतलब मैं इनिशियली कितना दे रहा हूँ, तो मैं इनिशियली दे रहा हूँ एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -10% -10%, मान लो ऐसा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ जाके क्या लिखा, मैंने यहाँ जाके लिखा 2 के अंदर मैंने यहाँ जाके क्या, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 10% प्लस का 10% प्लस का। अब सुनो, एनिमेशन तो बना लिया, अब ये जो हीरो 1 और हीरो 2 दिए थे, इसमें से हीरो 2 को दे दो आप वाला एनिमेशन। आपने जाके कहा एनिमेशन का एक एक करके दे रहा हूं मैं, ताकि आप आसानी से दे सको। नाम मैंने दे दिया एनिमेशन का एनीमे, एनिमेशन की ड्यूरेशन मैंने दे दी लेट्स से 3 सेकेंड्स, एनिमेशन का
टाइमिंग फंक्शन मैंने रखा है लीनियर। बोल देना कमेंट में अगर नहीं आता हो ये कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये मत कहना कि भैया आपने पढ़ाया नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये बेसिक चीज़ है, ये मैंने बोला था बेसिक्स आने चाहिए आपको। नहीं पता तो मैं पढ़ा दूंगा एक वीडियो में, एक बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सीधे एनिमेशन अच्छे से कवर करवा दूंगा, आप बोल दोगे तो, ठीक है। एनिमेशन का आइट्रेशन काउंट मैंने यहां जाके कहा है इनफाइनाइट। तो अब ये देखो क्या हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो मैं इसका ब्लर हटा देता हूं दोनों का, और एक का कलर मैं दे देता हूं ब्लू। तो आपको समझ आएगा कि एक डिव ऊपर से नीचे की तरफ कुछ ऐसे मूव हो रहा है। बोलो हाँ, समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ जाके काम करा, मैंने यहाँ जाके इसको एक चीज और दे दी, एनिमेशन का डायरेक्शन, जो कि मैंने कर दिया अल्टरनेट। तो एक बार सीधा चलेगा, एक बार उल्टा चलेगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। और दोनों का कलर अगर ऑरेंज रेड है तो पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या मूव हो रहा है। समझ रहे हो, उसके ऊपर से मूव हो रहा है ये भी पता नहीं चलेगा। और यहां जाके अगर दोनों को मैंने ब्लर कर दिया तो घंटा ही नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। बहुत प्यारी चीज हो रही है यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। और अब दिक्कत ये है ना कि मुझे ये वाला डिव का शेप नहीं दिखेगा एक तो मैं थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्ट करके, ये जो मेरा डिव है वीडियो जो दिख रही है मुझे, इसको जाके मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले NONE नन। तो अब मुझे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ये जो डिव है ये किस तरीके का इसका शेप है। ये उधर साइड से यहाँ की तरफ आ रहा है, लीनियर ग्रेडियंट लगा है, 2 डिव्स हैं ऊपर नीचे कहीं भी मूव हो रहे हैं, 3 डिव्स से मान लेते हैं ऐसा, और एक डिव स्टेबल है, एक डिव इधर उधर भाग रहा है। और काफ़ी दिक्कत है भाई, काफ़ी दिक्कत है। चलो सुनो, बना लेंगे कैसे। अब अपन इसको रियल में सच में बनाने की तरफ चलते हैं। चलें क्या, हमारी वेबसाइट पे चलते हैं, धीरे से जल्दी से देखते हैं क्या करना है उसके अंदर। test.html हटा देते हैं, test.css हटा देते हैं। भैया कोड इसके अंदर लिखी तो रहा हूँ वही चीज़। वीडियो को करते हैं यहाँ से, अभी वीडियो का काम नहीं है, वीडियो का अपन यहाँ पर हटाते हैं। सुनो, मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ छोटा सा। मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ छोटा सा इस वाली वेबसाइट के अंदर। पहले तो इसको मैं ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के साथ, ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को थोड़ी देर के लिए वीडियो नहीं चाहिए, तो मैं वीडियो को कमेंट आउट कर रहा हूँ, वीडियो गायब हो जाएगी। अब सुनो, मुझे यहाँ पर करना क्या है, मुझे यहाँ पर एक डिव बनाना है जिसका नाम है हीरो शेप। नाम याद रखना चीज़ों के है ना अच्छे से। हीरो शेप नाम का एक डिव है। अगर आप इसकी CSS में जाके देखो तो मैंने हैशटैग हीरो शेप को कह रखा है कि भाई आप की पोजीशन है एब्सोल्यूट, हवा में आ जाएगा। आप पहले उसका साइज तो दे दो कितना रहेगा, तो उसकी विड्थ रहेगी 36 VW, हाइट रहेगी 36 VW, बैकग्राउंड कलर रहेगा ऑरेंज रेड, कुछ ऐसा यहाँ पर दिखने लगेगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। लेकिन मेरे को चाहिए ये वाला कलर, तो मैं यहाँ जाके कलर जिला से जाके कलर चुरा लेता हूँ। पेज कलर पे करेक्टिव, ये कलर चुराया मैंने, तो यहाँ जाके यही कलर दे दिया मैंने, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ ले जाके आपने इसको क्या कहा, सबसे पहले तो आपने कहा बॉर्डर रेडियस 50% गोल हो जाएगा। और उसके बाद आपने जाके कहा कि बड़े भाई मेरे प्यारे बड़े भाई, आप बैठे हो राइट से 0 पे जाके बैठ जाएगा, और आप बैठे हो टॉप से 70% पे, तो ये टॉप से 70% पे बैठ जाएगा। जब हाइट बढ़ेगी तो ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, इसलिए मैंने 70 VH दे दिया। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जाके बैठ जाएगा। क्या और चढ़ भी रहा है क्या उसके ऊपर? हाँ चढ़ तो रहा है, तो 70 की जगह मैंने 65 VH दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा बड़े भाई आपका ब्लर जो है वो रहेगा, ऐसा नहीं, फिल्टर ब्लर। मैंने यहाँ जाके कहा फिल्टर ब्लर, मैंने यहाँ जाके कहा कितना फिल्टर ब्लर रहेगा आपका 20 पिक्सल। ब्लर तो लिख दो 20 पिक्सल, ठीक है। कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब तो सुनो, कुछ ऐसा दिख रहा है ये। मुझे इसको ना हीरो रैपर को थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। मैंने इसकी विड्थ को कर दिया 46 VW। बोलो हाँ, कुछ ऐसा दिखने लगेगा।
बॉर्डर रेडियस जो है वो तो अपन देंगे ही। यहां जाके मैं काम करता हूं, मैं इसको बॉर्डर रेडियस मैं बॉर्डर रेडियस नहीं देता हूँ, 0% रखता हूँ। तो क्या होगा, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। एक काम करते हैं, अपन इसको दे देते हैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। टॉप लेफ्ट रेडियस को मैंने जाके कहा कितना, 50%। तो टॉप लेफ्ट पॉइंट से घूम जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट से नहीं घूमा अभी भी। और यहाँ जाके मैंने दे दिया इसको बॉर्डर टॉप राइट रेडियस या फिर बॉटम लेफ्ट रेडियस 50%। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है तो भाई सब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक मिनट, अभी अपन ब्लर हटा दें इसका। देखो सुनो, एक डिव था यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा। अगर मैंने इसको जाके क्या कहा, मैंने जाके कहा इसको, मैंने इसको जाके कहा बॉर्डर रेडियस 50%। तो ये 50% चारों तरफ से घूम जाएगा। लेकिन मैंने जाके कहा इसको बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो ये हर तरफ से ना होते हुए सिर्फ टॉप लेफ्ट पॉइंट से घूमेगा। मैंने कहा 50%, तो सिर्फ टॉप लेफ्ट पॉइंट से 50% घूमा। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? आप एक काम और कर सकते हो, मैंने कहा बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, मैंने जाके कहा अगर माइनस का 10%, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। मैं सोच रहा था बाहर की तरफ निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकलेगा, सॉरी। चलो सुनो, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारे सामने। और ठीक ही तो है, ठीक है तो है। टॉप लेफ्ट रेडियस दे दिया और यहाँ जाके बॉटम लेफ्ट रेडियस दे दिया, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और यहाँ जाके इसको ब्लर कर दो वापस से 20 पिक्सल ब्लर, ये देखो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इस हीरो रैपर के, हीरो शेप के अंदर दो डिव्स और हैं। तो क्या नाम रहेंगे उनके डिव्स के? लेट्स से एक का नाम मैंने रख दिया, लेट्स से हीरो 1, एक का नाम है हीरो 2। हीरो 1 और हीरो 2, हीरो 1 और हीरो 2 जो है एक काम करते हैं, 3 शेप लेते हैं, हैशटैग हीरो 3, हीरो 1, हीरो 2 और हीरो 3। एक काम कर रहा हूं मैं, इसको जाके ना ये जो ब्लर दिया है ये मैं हटा रहा हूं। मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूं क्या? बहुत ज़्यादा मुझे माफ़ कर देना यार प्लीज़, और प्लीज़ माफ़ कर देना। लेकिन यार देखो, सही चीज़ बनानी है और थोड़ी चीज़ें आपको हिट एंड ट्रायल करके देखनी पड़ेंगी। मैंने पहले ही बोला था, जब कोई नया यूज़र वेबसाइट पर आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है वो सिखाऊंगा तुम्हें मैं। प्लीज़ माफ़ कर देना यार। ठीक है सुनो, यहाँ जाके मैंने इसको कलर कुछ देने नहीं, थोड़ी देर में हटा दूंगा। और हीरो 1 जो है उसको मैंने दे दी हाइट 100%, विड्थ 100%, बैकग्राउंड कलर मैंने अगर दिया इसको ब्लू, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बोलो हाँ। आप ये जो बॉर्डर टॉप लेफ्ट और बॉर्डर टॉप राइट था वो भी इसको ही दो। बोलो हाँ, तो ये घूम जाएगा। कलर जो था वो भी इसको ही दो। ये वाला ठीक है, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। हीरो शेप जो है वो सिर्फ रैपर का काम करेगा, दैट्स इट। ठीक है ना? अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ ऐसा दिख रहेगा यहाँ पे। अब मुझे यहाँ जाके क्या करना है, मुझे यहाँ जाके कहना ये है कि मैं इसको दूंगा फिल्टर ब्लर 20 पिक्सल, थोड़ा सा 20 पिक्सल सा ये ब्लर हो जाएगा। और मैंने यहाँ जाके 3 शेप्स बनाने रहेंगे मुझे, 1 और 2। तो यहाँ जाके इसका नाम मैंने रख दिया हीरो 2, इसका नाम मैंने रख दिया मान लेते हैं हीरो 3। अब मुझे यहाँ जाके हीरो 2 और हीरो 3 जो बनाए हैं मैंने, इनको हाइट और वेट 100% नहीं देना, इनको हाइट और वेट तो थोड़ी कम देनी है। ये देखो एक के बाद एक कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे। मुझे इनको हाइट और वेट थोड़ी कम देनी है, मैंने इसको हाइट दे दी 30 VW, 30 VW, 30 बोल के 20 लिख रहा हूं मैं। मेरे से भाई मैं क्या कोड कर रहा हूं, मुझे भाई क्या बताऊं मैं तुम लोगों को यार। भाई देखो होता क्या है ना, जब आप कोई चीज़ पहली बार बना रहे होते हो और जब आप वो चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो कई बार आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूं। बॉर्डर रेडियस 50%,
मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ भाई, मजाक कर रहा था मैं। जीवन है, होती रहती हैं गलतियाँ। 50% और इसको भी मैं दे रहा हूँ 50%। तो ये शेप्स कुछ ऐसे दिखने लगेंगे, ठीक है। यहाँ जाके आपको तीनों को देना पड़ेगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट, एक के ऊपर एक चढ़ने लगेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार है, अभी तक तो तैयार है। अब आपको यहाँ जाके करना ये है बड़े भाई, यहाँ जाके आपको बनाना @anime, की फ्रेम्स करके एनिमेशन आइडेंटिफायर की जगह लिख देना एनिमेशन का नाम anime1। अब मुझे इसके अंदर पता है क्या लिखना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ जाके लिखना है कोड। क्या कोड लिखेंगे अपन, फ्रॉम के अंदर क्या लिखेंगे, आप मेरा देख के लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -10% कॉमा 10%। तो ये पीछे की साइड में और नीचे की साइड में जाएगा। और 2 के अंदर मैंने यहाँ जाके क्या लिखा, 2 के अंदर मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 10% कॉमा -10%, ठीक है, उल्टा चलेगा बस। और यहाँ जाके लेट्स से अगर मैं ये एनिमेशन जो है हीरो 3 पे अप्लाई करता हूँ, एनिमेशन का नाम मैंने रख दिया है क्या, एनिमेशन का नाम मैंने रख दिया है, मान लेते हैं anime1। एनिमेशन की ड्यूरेशन मैंने दे दी है, मान लेते हैं 3 सेकेंड। और एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन मैंने दिया है लीनियर। एनिमेशन का डायरेक्शन मैंने दिया है अल्टरनेट। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, मैं बस ये विनती कर रहा हूँ आपसे कि इसको एज इट इज लिख देना आप। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये चलता हुआ दिख रहा होगा आपको, लेकिन दिक्कत ये एक ही बार चलता है। तो एनिमेशन का आइट्रेशन काउंट आपने कर दिया इनफाइनाइट। यार भाइयों देखो, थोड़ा सा तो हमको हिम्मत करके नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, है ना भाई। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज आज कमिट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। कोड अपन कर लेंगे लेकिन मेरी बात सुनना यार, इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज कमिट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। और अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो, अगर आप मुझे अपना भैया मानते हो, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो, बस चीजें जो आप सीख रहे हो उन्हें बना के प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरे लिए वही जीत है। मेरे लिए ये जीत नहीं है कि इस वीडियो पे आपने भाई साहब 2000 लाइक कर दिए या 10,000 लाइक कर दिए या फिर 1000 कमेंट कर दिए, वो मेरे लिए जीत है ही नहीं। मैं इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं प्रभावित होता हूँ भाइयों, बस मतलब पता नहीं क्यों, ठीक है। हम लोगों का कल्चर ऐसा बना हुआ है शेरियंस में कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना मतलब हम्बल रहते हैं उनसे, कि भाई अगर अच्छा हो रहा है तो उनकी कृपा से हो रहा है, अगर बुरा हो रहा है तो उनकी कृपा से हो रहा है, समझ रहे हो। तो मैं बस एक छोटा सा मेरा काम है, जो मेरा कर्म है वो ये है कि भाई मैं लोगों को चीज़ें सिखाऊं। और अगर मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होता हूं तो मुझे खुशी होती है, अगर इस चीज़ में मैं अनसक्सेसफुल होता हूं तो मुझे दुख होता है काइंड ऑफ, और मैं उसको सुधारने की कोशिश भी करता हूं, ठीक है। अगर आप मेरे एक सच्चे स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे एक सच्चे भाई हो, अगर आप मेरे एक सच्चे दोस्त हो, अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो, मैं एक छोटी सी चीज़ मांगूंगा आपसे। वीडियो को देखा अगर आपने अभी तक, और अगर इससे सच में अगर आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि ये चीज़ मुझे आपकी पसंद नहीं आई, आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर लो और सही हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं लगता ऐसा तो ये भी बता देना। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी जनता है वो मुझे बताए कि मेरे अंदर कमी क्या है, और मैं नेक्स्ट वीडियो से प्रॉमिस करता हूँ आपको कि वो चीज़ मैं सुधारूंगा, ठीक है। इस रिश्ते को मत तोड़ना, मैंने एक रिश्ते का हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ, आपको अपने तरफ से ये रिश्ता निभाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। आप बताओ कि यार सार्थक भैया आप बहुत तेज पढ़ाते हो, मैं स्लो पढ़ाना चालू कर दूंगा। दिक्कत ये है ना, हमारी भोपाली कहने का तरीका ही ऐसा होता है, बात करने का तरीका ऐसा होता है कि हम लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। तो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे आपने एक्सपीरियंस करा होगा, पहले की वीडियोस के मुकाबले काफ़ी स्लो हो गया है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ भी सुधारूंगा। अगर आप कहते हो कि भैया आपके वीडियो काफ़ी कह सकते हो कि लेस एक्सप्लेनिंग होती है, मैं चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, बस आप मुझे अपना पॉइंट बताना, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल आपने जो चीज़ मुझे सजेस्ट की है उसे सुधारने की। और नेक्स्ट वीडियो से प्रॉमिस करता हूँ आपको वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कोड पे। ये मैंने कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखा रहा है, और देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ मूव होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, देखो प्यारा सा, है ना। एक काम करते हैं, एनिमेशन को करते हैं थोड़ा सा चेंज। मैंने इसको ले गया -10% और यहाँ ले गया मैं +10%। तो अब देखें कैसा दिखेगा ये देखो, समझ रहे हो क्या हो रहा है। और एक्स एक्सिस पे माइनस बोला था बड़े भाई मैंने, बहुत दूर चला जाएगा यार ये तो।
प्लस 10% या फिर प्लस 15%, और स्टार्टिंग में रख रहा हूं अगर मैं 0 तो क्या होगा? पहली वैल्यू एक्स एक्सिस होता है ना। अगर मैं इसको नॉर्मल दे दूं, अगर मैं इसका थोड़ी देर के लिए ब्लर हटा दूं, तो ये कैसा चल रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। भाई ओ मैं तेरे को इतना ऊपर भेज ही नहीं रहा हूं, मैं तेरे को ऊपर भेजना चाहता भी नहीं हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप -5% जाओ केवल, और पहली वैल्यू एक्स एक्सिस होती है ना, तो उसमें आप जाओ लेट से 25%, तो ये कहाँ जाएगा? जा तो रहा है दूर तक, 45%, ठीक है। इसमें 3% तक ही जाना, बस ज़्यादा मत जाना, ठीक है। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं अपन यहाँ पे। इसको मैंने दे दिया 55%, थोड़ा बाहर तक चला जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। टॉप से मैंने -2 रखा है और जाएगा लेफ्ट से यहाँ तक, तो ठीक ठाक दिखने लगेगा। बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा वो तो लोकोमोटिव लगा देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो सुनो, यहाँ जाके इसका ब्लर वापस दे दो, इसको कुछ हल्का हल्का सा मूव होता हुआ दिख रहा होगा आपको। यहाँ जाके इसको कर देना 3%। अब वो आपके अंदाजे पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम कर रहे हो। यहाँ जाके एक काम और कर लेना, सबसे ऊपर यही है, तो यहाँ जाके इसको दे देना लीनियर ग्रेडियंट। कैसे देंगे लीनियर ग्रेडियंट? बैकग्राउंड में जो आपने कलर दिया उसको कलर ना देते हुए सिर्फ इतना लिखना, और यहाँ जाके बैकग्राउंड लिखने के बाद आप कहना लीनियर ग्रेडियंट। इसके बाद आप यहाँ जाके कलर दे दो, कौन सा कलर था? तो ये वाला कलर था मेरा। कॉमा लगा के मैंने एक कलर दे दिया, और कॉमा लगा के मैंने एक कलर दे दिया ऑरेंज। तो ये इस कलर से ऑरेंज की तरफ थोड़ा सा इस तरीके, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, माफ़ कर देना। हैशटैग ये वाला जो कलर था वो वाला कलर, और मैंने इसको हल्का सा लाइट कर दिया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? और इसका ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा कर देना तो पता भी नहीं चलेगा, 25 पिक्सल कर देना, ठीक है। और बहुत हल्का सा ही रखना, तो पता नहीं चलना चाहिए लोगों को ज़्यादा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो ना क्या करना है अपने को? और यहाँ पर एक एनिमेशन और बना लो यार, बिना देरी किए जल्दी से फटाफट, और यहाँ जाके इसका नाम रख देना एनिमेट 2, और इसको आप जैसा लेके जाना चाहते हो ओरिजिनल। अरे ये तो बहुत ऊपर तक चला जाता है भाई, एक जो है वो नीचे तक जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ जाके मैंने एक्स एक्सिस पे इसको रखा है -20%, और वाई एक्सिस पे जाएगा ये 20 तक, और आगे तो ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 5% जाएगा, और ऊपर तक जाएगा -5% पे। और ये जो एनिमे 2 है, सेम टू सेम इसको कर लो कॉपी, और इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट। इसका नाम मैंने रख दिया एनिमे 2। तो अब ये देखो कैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया, शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत। यहां जाके इसको कर दो 30, और नीचे तक चला जाएगा ये। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लीनियर रखना उसको, ठीक है। और इसका टाइम बढ़ा के कर देना 4-5 सेकंड, आराम से स्लो स्लो चले, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, देखो उसको तो जाने दो, हमें जल्दी नहीं है, समझ रहे हो क्या? और यहाँ जाके इसका ब्लर कर देना लेट से 20 पिक्सल ही। इसको भी लीनियर ग्रेडियंट दे देना, ये वाला कलर मत देना, लीनियर ग्रेडियंट दे देना, सुंदर लगेगा, खूबसूरत लग रहा है। देख लो कितना प्यारा लग रहा है। कोई कह सकता है अच्छा नहीं लग रहा? कोई कह सकता है कि? बताओ, तुम बताओ कोई कह सकता है ये अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, इतना खूबसूरत लग रहा है। इसको कर दो 15 पिक्सल, 10 पिक्सल, ठीक है। चलो सुनो, ये मेरा बन के तैयार है, बहुत समय ले लिया इसने हमारा, लेकिन हाँ ये बन के तैयार है साहब। और अगर आप वीडियो को वापस जिंदा कर दोगे तो आपको वीडियो यहाँ पर लगी हुई इसके पीछे दिखाई दे रही होगी। लेकिन आप यहाँ जाके पता है क्या कर देना? आप यहाँ जाके कह देना कि मेरी प्यारी वीडियो, मेरी प्यारी वीडियो, आपको मैंने दिया है पोजीशन रिलेटिव, और आप उसके ऊपर आ जाओगे। ऑब्वियसली देख सकते हो सही बन गया, ये अच्छा बन गया ये। और एक मिनट रुको, ये ओरिजिनल है, सुन रहे हो? और ये हमारा है।
प्यारा बन चुका है लैंडिंग पेज तक। तो यहां तक का तो स्ट्रक्चर भाई पहले तो तुम जाओ बना के लेके आओ, उसके बाद बातचीत करेंगे। पहले इतना बनाओ। समझ नहीं आया हो तो कोड देख लेना, ये रहा कोड, सोर्स कोड नीचे भी मिल जाएगा आपको। जल्दी फुर्ती में पहले इतना बनाओ, उसके आगे का फिर अपन बनाते हैं। जल्दी से पहले इतना बना लो। लेट्स गो, जल्दी टाइम दे रहा हूं मैं 10 सेकंड का। वीडियो पॉज करो, बना के आओ।